देखिए पहली औषधि है, बुखार में भी इसको देंगे, जुकाम में भी इसको देंगे, बच्चों को दस्त लग रहे हैं तब भी इसको देंगे। आप औषधि को औषधि ना मानकर ये समझे ये हमारी माँ की तरह रक्षा करने वाली दवाई है। डायबिटिक आदमी है उसके लिए भी तो शहद में ले सकते हैं ये चीज। जब गोलगप्पे खा रहे होते हैं, जब हम छोले भटूरे खाते हैं, उससे कभी पूछा है आपने कि वो ध्यान में नहीं आता उस टाइम को? नहीं यार, कमाल की बात है, आधा चम्मच शहद 24 घंटे में जाना, कितनी डायबिटीज बढ़ जाए। सर एलर्जी जैसे होती है ना, ये एलर्जी का दुश्मन है। मेन राज तो सर अब खुला है। अलग अलग तरह के वायरसेस आ रहे हैं, तो उन सब से कैसे बचना है उसके लिए आपके पास ये तैयार औषधि है। इसको इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाएगा। आप बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं? आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक क्यों है? मौसम जैसे ही बदलता है आप बीमार पड़ जाते हो, बिस्तर में गिर जाते हो। क्या है राज? क्यों आपकी इम्यूनिटी पूरी वीक हो रही है? शरीर कमजोर पड़ रहा है। 45 वर्षों का अनुभव लेके डॉक्टर साहब आ चुके हैं। कुछ ऐसी रेयर जड़ी बूटियों के बारे में आज बताएंगे जो वो हर अपने चौथे पेशेंट पे यूज करते हैं और वो पेशेंट आज इतना तंदुरुस्त है, इतना अच्छा है। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि ये है क्या और इसका राज क्या है? और आप कहते हैं इसे खाने मात्र से ही लोग तंदुरुस्त हो जाते हैं, तो सर इम्यूनिटी का राज क्या है वो हमें बता दीजिए। देखिए आयुर्वेद कहता है कि हमें रोगी की ही नहीं सेवा करनी, रोगी का ही ध्यान नहीं रखना, हमें स्वस्थ पुरुष को स्वस्थ बनाए रखना है। आपने देखा होगा ना, बच्चा बार बार अभी बुखार हुआ, अभी जुकाम हुआ, अभी पेट दर्द है, अभी दस्त लग रहे हैं, ऐसे ही बड़ों का। तो बच्चे हो या बूढ़े, आपकी इम्यूनिटी के कारण आप बीमार होते हैं। उसके लिए कुछ औषधियां हैं, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आप इसको औषधि को औषधि ना मानकर ये समझे ये हमारी माँ की तरह रक्षा करने वाली दवाई है। आयुर्वेद में क्या होता है, औषधि तो बना ली, लेकिन अनुपान कहते हैं जिसके साथ लिया जाए। ठीक है। तो ये औषधि को अनुपान लेने का तरीका समझ लें। हमारे पास अनुपान के रूप में, यानी कि जिसके साथ लिया जाएगा, 2 इंग्रेडिएंट होने चाहिए, शहद और घी। लेकिन हमेशा ये दिमाग में रखें, शहद और घी इक्वल क्वांटिटी में ना लें। अगर आपको फीवर होता है और तब ये दवाई ले रहे हैं तो आप घी 1 चम्मच और शहद आधा चम्मच मिलाएंगे। अगर आपको खांसी जुकाम और बुखार हो रहा है तो आप शहद ज्यादा मिलाएंगे और घी कम मिलाएंगे, लेकिन घी और शहद दोनों ही मिलाएंगे। ये 5-6 जड़ी बूटियां हैं जिनको इसको कहते हैं काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी आपके बार बार आने जाने वाले बुखार को, आपके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करता है। और ये औषधि है अतीश। तो दूसरा इंग्रेडिएंट क्या हुआ? अतीश। तीसरा इंग्रेडिएंट है नागरमोथा आपको हाइड्रेट बनाए रखता है। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट के अलावा जो इंग्रेडिएंट है उसको हम बोलते हैं सौंठ, मिर्च और पिपल। मिर्च मतलब काली मिर्च से है, पिपली ये आपके दोषों को पचा लेती है, सौंठ आपके अंदर की म्यूकस को मेंटेन कर देती है, काली मिर्च आपके सर्दी खांसी जुकाम को करेक्ट करती है। टोटल ये 6 प्रोडक्ट हैं। इसको बनाना कैसे? 400 ग्राम मेडिसिन में अगर बना रहे हैं आप तो 100 ग्राम काकड़ा सिंगी, 100 ग्राम नागरमोथा, 100 ग्राम अतीश। अब बचे हुए 100 ग्राम में ये 3 इंग्रेडिएंट मिलेंगे, तो सौंठ, मिर्च, पिपल जिसको हम मिलाकर तिरकटू बोलते हैं, ये 100 ग्राम और बाकी इंग्रेडिएंट भी 100 ग्राम। तो सर इसको 30-40 ग्राम के अनुपान में लेना है। ये टोटल 33 और ये हो गया 100 और ये 100 हो इस गया। बात का ध्यान रखें आप लोग, जो इसका माप है वो सही अनुपात में लगाए ताकि इसका असर बिल्कुल सही हो। ये पाउडर बनके तैयार हुआ है। इसकी मात्रा ये है, अगर बड़ा व्यक्ति है मतलब 15 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर, तो ये आधा चम्मच। अगर उसको पेट की वजह से बीमार हुआ है तो इसमें क्या लेगा? पहले वो 1 चम्मच घी, आधा चम्मच शहद। अगर उसको खांसी जुकाम बलगम बार बार होते रहते हैं तो इसी आधे चम्मच को वो शहद ज्यादा मिलाएगा, 1 चम्मच, और घी आधा चम्मच। तो दोनों तरीके आपको समझ आने चाहिए कब क्या लेना है। सर मुझे ये बताइए कि सर ये कितना दिन लेना है, क्योंकि एक चीज अगर हम बार बार भी लेते हैं तो फिर बॉडी उसके आदी हो जाती है। बिल्कुल सही क्वेश्चन हमारे रोबिन जी ने किया है कि इतने कितनी बार लें जी, कैसे लें। मैंने कहा था अगर आपका बच्चा स्वस्थ है, आप बड़े लोग स्वस्थ हैं, तो इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्षण पे ध्यान दें। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार पेट खराब हो रहा है, बार बार खांसी जुकाम हो रहा है, तब इसको 15 दिन लगातार लेकर बंद कर दें। ये कोई रोज लेने वाली दवाई नहीं है। इसको वही लोग लें
जो बार बार बीमार हो रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, तो एक बार 15 दिन का कोर्स करके रख दें। अगर हमें 1 साल से बड़ा बच्चा है तो हमें केवल इतनी मात्रा आप दे सकते हैं, लेकिन 1 साल से छोटा बच्चा हमारा वो इन चीजों को नहीं ले सकता। शहद, घी वो उसको देते भी नहीं है हम। बच्चे को बार बार जो बीमार होता है उसका कारण ये है, हम लोगों में जीवाणु विषाणु को लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ चुकी होती है, लेकिन बच्चे को ये प्राप्त करनी है जी। बच्चा तो जो माँ से इम्यूनिटी मिली है केवल उसको लेकर आया, बाहर के जीवाणु विषाणुओं से अभी उसको वाकफियत नहीं हुई है, तो उस वक्त वो बार बार बीमार इसलिए पड़ता है। तो उस बाहरी जीवाणु विषाणुओं का असर उस बच्चे पर ना हो और उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, तो केवल 50 mg आप उसके 1 कप दूध में उबालिए और छानकर बोतल में डालकर दूध को उबालिए। ना उसको कभी खांसी होगी, ना बुखार होगा, ना बच्चा बीमार होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। ये कोई नुकसान नहीं करेगा। ये भूल जाएं कि भी बच्चा है तो हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते। और एक और, कई लोगों को देखा होगा हर साल टाइफाइड हो रहा है। हाँ, हर साल टाइफाइड। सही बात है। मुझे भी टाइफाइड की भी मेरी हिस्ट्री है, मुझे वैक्सीनेशन लेना पड़ता है। हाँ, वैक्सीनेशन लेने के बाद टाइफाइड हर साल हर साल 6 महीने बाद हो जाता है। तो आप साल में एक बार आधा चम्मच 15 दिन इसको सेवन करेंगे तो आपको ये बार बार टाइफाइड होना बंद हो जाएगा। तो सर ये ऐसे ही नहीं ले सकते? ऐसे नहीं लेना है। इसमें 2 चीजें मैंने कहा, अनुपान। ये कोई पानी से लेने की चीज नहीं है। टेस्ट कर सकते हैं क्या ऐसे? कड़वी है, कुछ टेस्ट वो मैम को एक बार करवाइए, क्योंकि उनका ठीक भी करना है ना हमें। थोड़ा सा टेस्ट तो करिए। कुछ नहीं है, ठीक है, कड़वा नहीं है, ठीक है, खा सकते हैं। ठीक है, पास हो गया। डोज का जरूर ध्यान रखें, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये मेरी तरफ से आप लोगों को वादा है। सर दिन में 1 बार खाना है, ज्यादा बार भी खा सकते? 2 बार दिन में 2 बार। और मैंने बताया कि 15 दिन लेने के बाद फिर इसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब आप स्वस्थ ही रहेंगे तो इसको भूल जाएंगे अपने आप। सर एलर्जी जैसे होती है ना कि एलर्जी होगी, खांसी और ये एलर्जी का दुश्मन है। एलर्जी किसको तंग करेगी? जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी। आज स्पेशल ये जो राज मैंने खोला है, हमारी मेडिमंच की टीम के डायरेक्टर हैं शैलेंद्र जी, आज उनका बर्थडे है। बहुत बढ़िया। तो आप सभी मुबारकबाद दें उनको। इधर आइए सर। तो शैलेंद्र सर के जन्मदिन पर इतना एक राज खुला है। सर आयुर्वेद को आपने जन जन तक पहुंचा दिया है। ये आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियां, जो हम सब एक रहस्य था, किसी को नहीं पता सर, वो आपकी वीडियोस के माध्यम से सर सबको पता लग रहा है कि हर ऐसी चीज जो लोगों की सेहत से जुड़ी हुई है, सही जानकारी के साथ आप लोगों तक पहुंचे और मेडिमंच इसी तरीके से आगे बढ़ता है। तो मतलब सर सब दुखों की ये दवा है। हाँ। देखिए कितने सारे रोगों में इसका इस्तेमाल करना है, डॉक्टर साहब ने बताया। अनुपात और अनुपान का ध्यान रखें और इस तरह की वीडियो आती रहती है। कैसे इसको लेना है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बिल्कुल वैसे लेना। अगर आपको लेने में कोई तकलीफ हो रहा है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही है तो आप हमें जरूर बताएं, डॉक्टर साहब से आप बात कर ले। देखिए अगर आप डॉक्टर साहब को चाहते हैं कि वो आपके अपार्टमेंट्स में, आपके सोसाइटीज में आए और आपके पार्क्स में आए, तो ज़रूर हमें बताना। और इस तरह की वीडियो आती रहती है। हमारी टीम का यही मकसद है कि हम लोगों के बीच में जाए और उनको बताएं। हमारा एक ही स्लोगन है, सेहत की बात जनता के साथ, सेहत की बात जनता के साथ, सेहत की बात जनता के साथ। मेडिमंच।